जहाँ परमात्मा की दिव्य ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। वो बात अलग है कि हम अपने अस्तित्व को भूले बैठे हैं, हम अपनी दिव्यता और पवित्रता को भूले बैठे हैं। अब जब शिव योग की अद्वैत श्री विद्या साधना आप जीवन में प्रारंभ कर रहे हो, तो अपने आप को जानना जरूरी है और आपके भीतर वो जो दिव्य केंद्र है, प्रतिदिन उनको अनुभव करना आवश्यक है। जैसे जैसे प्रतिदिन आप उनको अनुभव करोगे, आपकी आध्यात्मिक शक्तियां खुलेंगी, आपकी इंट्यूटिव पावर खुलेगी और आपका कनेक्शन परमात्मा से और ज्यादा होगा। जब कभी भी साधना प्रारंभ करो श्री विद्या की, तो आवश्यक है कि पहले आपका आपके साथ कनेक्शन हो जाए और फिर आपका आपके सूक्ष्म शरीरों से कनेक्शन हो जाए, फिर आपका आपकी जीवात्मा से, हायर सेल्फ से कनेक्शन हो जाए और आपका आपके परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। तो ये शिव योग की साधनाओं का पहला सिद्धांत है, कनेक्शन होना जरूरी है। कनेक्शन होते ही अपार ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, जिसको मैंने कल बोला था, प्राण शक्ति, ओरिएंटल भाषा में उसको की एनर्जी बोलते हैं। शरीर में शिव और शक्ति बैलेंस हो जाए, यिन और यान बैलेंस हो जाए, मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस हो जाए। शरीर में बैलेंस होते ही मन भी बैलेंस हो जाता है, मन के विचार बैलेंस हो जाते हैं, इमोशंस भी बैलेंस हो जाते हैं। ये शरीर, मन और सूक्ष्म शरीर, ये सभी का आपस में एक गहरा संबंध है। अगर मन बैलेंस हो गया तो शरीर बैलेंस हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यदि आपने शरीर को बैलेंस कर दिया तो मन अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है, इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं, विचार बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए वो कनेक्शन प्रतिदिन जब भी साधना करो, जो मैं आपको अभी विधि सिखाऊंगा, वो जरूरी है। और उसी के साथ साथ उन केंद्र बिंदुओं पर ध्यान करके श्री विद्या का जप वहां करना है। तो वो जो क्षीण हो गए हैं, वो केंद्र बिंदु, वो जो आपके पावर पॉइंट्स हैं, जो क्षीण हो चुके हैं, जो प्राय लुप्त हो गए हैं, उनको जागृत होना जरूरी है, उनको शक्ति देना जरूरी है। और जब कभी भी जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर आप लेते हैं, तो शिव योग के साधक को चाहिए कि पहले कनेक्शन कर ले, पहले उन केंद्र बिंदुओं से अपने आप को अवश्य जोड़ ले। तो अभी हम वो साधना प्रारंभ करेंगे। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है जीवात्मा और आत्मा का। तो प्रश्न ये उठता है कि आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है। आत्मा तो वो है जो मुक्त है, वास्तव में तुम ही आत्मा हो। लेकिन उस स्थिति में जब जीवन मुक्त हो चुके हो, जब परमात्मा के साथ ऐक्य हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, और वही आत्मा जब मन के बंधनों से बंध जाती है,
जब अज्ञानता के बंधन से बंध जाती है, अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुई है, लिबरेशन नहीं हुई है, मुक्त नहीं हुए, तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। हमारे अंग्रेजी में बहुत से साधक आजकल रिवाज भी है, और वो कहते हैं हायर सेल्फ। वो हायर सेल्फ क्या है? वो जीवात्मा का उल्लेख करते हैं, हायर सेल्फ। जैसा मैंने पहले बताया कि जो स्थूल शरीर है योग शरीर में परिवर्तित होना चाहिए, योग शरीर नाद शरीर में परिवर्तित हो, नाद शरीर सिद्ध शरीर में, और सिद्ध शरीर ज्योतिर्मय शरीर में। तो उसकी पहली प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। जब भी हम साधना प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले योग की स्थिति को हमने लेना है। योग यानी कि मर्जिंग, यानी कि जुड़ जाना। अभी तक क्या है, हमारी चेतना बाह्यमुखी है, भीतर हम जो हैं उसको भूले बैठे हैं, तो अपने से टूट चुके हैं, अपने आप से हम दूर हो चुके हैं, और संसार के जितने भी अनुभव हैं, जितने भी घटनाएं हैं, वो हमको विघटित कर देती है, हमको छिन्न भिन्न कर देती है। इसलिए स्थूल शरीर भी विघटित हो गया। जो बीमारी आती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजीज। और मैंने किसी से पूछा ये डिजीज नाम क्यों दिया? बोले इसलिए क्योंकि डिस्टर्बेंस इन ईज इज ए डिजीज। तो वो जो एनर्जी में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जो स्थूल शरीर, जो योग एक सामंजस्य से एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक सिस्टम, जो एक पूरे सामंजस्य से चलना चाहिए, उसमें जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ही रोग पैदा होता है। इसलिए अब दोबारा अभ्यास करना है योग का, सामंजस्य का, और शुरुआत स्थूल शरीर से होने है। कल जो मैंने आप लोगों को ध्यान कराया उसमें अपने पूरे शरीर को, एक एक एनर्जी को हमने बैलेंस किया, और एक ही डायरेक्शन में वो गति को, ऊर्ध्व गति को पकड़ाया, ऊपर की ओर एनर्जी का प्रवाह किया। अब हम उसका दूसरा स्तर सीखेंगे, जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ते हैं, हमें हमारी साइकिक पावर से जोड़ते हैं, हमारे इंट्यूटिव पावर से जोड़ते हैं, हमारे को क्लियर माइंड से जोड़ते हैं। तो साधक को वो सारी फैकल्टीज अपनी डेवलप करनी चाहिए, जिससे उसको ध्यान करने में आसानी होगी। उसको ध्यान करने में क्या होगा? आसानी होगी। लेकिन जैसे जैसे उपलब्धियां प्राप्त हो, उसको हजम करने का भी वो करना, शोर नहीं मचा देना। मेरे अंदर बहुत पावर्स हैं, शोर नहीं मचा देना। आओ मैं हील कर सकता हूं, कोशिश करो, कम से कम हीलिंग करो। हीलिंग डॉक्टरों के लिए छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन उसी के लिए कमिटेड कर दिया है। आगे से मैं तो यही चाहूंगा कि डॉक्टर ही हीलिंग सीखें। तुम लोग सेल्फ हीलिंग सीखो और साधना करो, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अज्ञानतावश शक्ति आते ही कर्म में हस्तक्षेप चालू कर देते हैं हम लोग, और जितना ऊपर उठे उतना ही नीचे आ जाते हैं। ये बड़ा एक वॉकिंग ऑन ए डबल एज सॉर्ड। जो
शिष्य होता है वो तो इसको सीख जाता है, और जो शिष्यत्व का भाव लेकर के नहीं आता वही फंस जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब शिवयोग के मार्ग में आ गए हो तो फंसना नहीं, आगे ही बढ़ना है आप लोगों को। तो अब हम लोग उस दिव्य ज्योति जो बुझी बुझी सी है हमारे भीतर, उसको हम प्रज्वलित करेंगे। वो जो तेज, जो तेजोमय बिंदु हैं हमारे शरीर में, उनको हम प्रज्वलित करेंगे। वो प्रज्वलित करते ही हम तेजस्वी हो जाते हैं। तेजस्वी होते ही हमें सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती। जो मनुष्य निस्तेज होता है वो असफल होता है। वो असफल इसलिए होगा क्योंकि जो निस्तेज है, जिसके अंदर शक्ति क्षीण हो गई, दूसरा व्यक्ति की शक्ति उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा कर देती है, तो वो अपनी बात कह नहीं पाता, और कहता है तो बह जाता है। और जब आप तेजस्वी हो गए, आप तेजोमय हो गए, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी एनर्जी का प्रभाव, जो दिखता नहीं है, जो सुनता नहीं, लेकिन अनुभव होता है, और वो प्रभाव उस व्यक्ति को आपके प्रति मैत्री भाव, आपकी सहायता करने की इच्छा, आपकी बात मानने की इच्छा उसके मन में पैदा कर देता है। एक बहुत ही वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। जो श्री विद्या का साधक है, त्रैलोक्य मोहन हो जाता है, उसको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं वो वशीकरण करता घूम रहा है, वो तो विपरीत हो गया, वो तो पाप कर्म हो गया। लेकिन अपने को इतना तेजोमय कर लिया, आपके भीतर वो शिव शिवा की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है या आपके बारे में सोचता है, पहले तो उसको शांति मिलने शुरू हो जाती है, उसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है, उसको लगना शुरू हो जाता है, उसके कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके मन में भाव उठता है कि मैं इसकी सहायता तो जरूर कर दूं, मैं धन्य हो जाऊंगा अगर मैं इसके थोड़े से काम आ गया तो। ऐसा उपलब्धि होनी शुरू हो जाती। उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का बखान कर रहा है, ये गारंटेड है वो शक्तिहीन है, इसलिए उसको बखान करने की जरूरत पड़ रही है। और जिसके भीतर वो शक्तियां जागृत हो गई, वो मौन हो जाता है, अब उसको बखान करने की जरूरत नहीं है। वो बगैर कहे, वो जो मौन में ही जो शक्ति काम करती है, वही प्रभावित करेगी सब लोगों को। सभी लोगों की मैत्री उस व्यक्ति के प्रति बढ़ जाती, जिसकी ऊर्जा, जिसका तेज बढ़ जाता है। वो जिस कार्य में हाथ डालता है, जो तेजस्वी होता है, वो सफल होना शुरू हो जाता है। जो तेजस्वी पुरुष है, संपन्नता उसकी ओर आकर्षित होती है, और जो निस्तेज होता है, संपन्नता उसको छोड़ के दूर भागती है। ये एक सिद्धांत है एनर्जी का। तो साधना के द्वारा उन केंद्र बिंदुओं को शिव योग की साधना के द्वारा जागृत करना है। जो मायना है साधना का, मायना है अपने को साध लेना है। अब तक नहीं सधे थे, इसलिए गड़बड़ हो जाती थी, अब साध लिया तो सब कुछ अच्छा होगा। तो पहला केंद्र बिंदु जो है, उपनिषदों में लिखा है कि हृदय की गुहा में अंगुष्ठ मात्र ज्योति के बराबर जीवात्मा का हमेशा निवास रहता है। जो जीव है, जो तुम हो, तुम्हारा वास इस हृदय की गुफा में, जो हार्ट है,
हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, खाली इसका काम ब्लड को पंप करना ही नहीं है, बायोलॉजिकली हम इसको बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी ने एक चीज और भी जानी है कि ये जो हार्ट ऑर्गन है इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओम नमः शिवाय। शिवयोग प्रति प्रसव साधना, शिमला में शिवयोग सत्संग। साफ दिख संचित कर्मों से मुक्ति पाने की साधना, सिद्ध गुरुओं ऋषि मुनियों की इस दिव्य साधना के द्वारा जीवन का कायाकल्प होता है। इस सर्व मंगलकारी वैदिक साधना के द्वारा आप भी अपने पूर्व जन्म